आइए आज हम लोग प्राइम नंबर पढ़ते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर which are divisible by 1 and itself, यानी वह नंबर जो 1 से और खुद से डिविजिबल हो, 1 से और खुद से डिविजिबल हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर क्या सब होता है। 2, 3, 5, 7, 11 सब, ये सब क्या हो गया? प्राइम नंबर। ये सब क्या है? प्राइम नंबर। 2, 3, 5, 7, 11, 13 ये सब और आगे जाते चलते जाएगा, ये सब प्राइम नंबर है, ठीक है। तो देखिए इसमें गौर करने वाली बात क्या सब है, इसको हम लोग समझते हैं। पहला कि अगर कोई पूछ दे लिस्ट प्राइम नंबर, लिस्ट प्राइम नंबर, तो लिस्ट प्राइम नंबर क्या होता है? 2। पहला बात, लिस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2 है। और दूसरी बात ये है कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर। इसका मतलब समझिए कि केवल 2 ही ऐसा है जो क्या है? इवन प्राइम नंबर है। बाकी सब क्या है? ऑड है। 3, 5, 7, 11 ये सब क्या है? सारा ऑड है। तो पहला चीज क्या देखें कि लिस्ट प्राइम नंबर अगर पूछेगा तो क्या बोलेंगे? 2। और इसको भी याद रखना है क्या कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 ही केवल है जो इवन प्राइम नंबर है, बाद बाकी और इवन कोई भी नंबर नहीं आया इसमें, ठीक है। इसको याद रखिएगा। उसके बाद 1 इज नाइदर इवन, सॉरी नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट नंबर। आगे बताएंगे कंपोजिट नंबर के बारे में। तो 1 क्या है? ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है, इसको याद रखिएगा। 1 इज नाइदर प्राइम नंबर और नॉर कंपोजिट नंबर, ठीक है। ये तीनों पॉइंट हम लोग इससे निकाले। आइए एक चीज और देखते हैं। अगर ये दिया रहेगा हाउ टू फाइंड प्राइम नंबर, हम लोग प्राइम नंबर को कैसे फाइंड करते हैं? तो आप लोग छोटे क्लास में पढ़े हैं कैसे। अगर कोई भी नंबर 6n + 1 और 6n - 1 के फॉर्म में हो, कोई भी नंबर अगर 6n + 1 और 6n - 1 के फॉर्म में हो तो उसको हम लोग क्या मानते थे? प्राइम नंबर। +1 n = 1 रखिए, तो n = अगर आप 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा? 7। तो आ गया कि नहीं? 7 6n + 1 के फॉर्म में। 6n - 1 अगर n = आप 1 रखते हैं तो क्या आता है? 5। तो 5 भी क्या है? प्राइम नंबर। तो 6n - 1 के फॉर्म में आ गया कि नहीं? तो आप लोग पढ़े थे क्या कि कोई भी नंबर अगर 6n + 1 और 6n - 1 के फॉर्म में हो तो उसको क्या मानेंगे हम लोग?
प्राइम नंबर। अच्छा ये बताइए 25 क्या प्राइम नंबर है? नहीं है। लेकिन देखिए 6 जा कितना होता है 24 प्लस 1। देखिए तो 6n+1 के फॉर्म में आया कि नहीं आया? 25 6n+1 के फॉर्म में आया, लेकिन 25 एक प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 5 से भी डिविजिबल है कि नहीं? तो 5 से डिविजिबल ये है, तो ये तो प्राइम नंबर में नहीं आया। तो यहाँ तो ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ, है कि नहीं? तो आगे हम लोग एक चीज और पढ़ेंगे जिसमें हम लोग आसानी से समझ लेंगे क्या कि ये प्राइम है और ये कोई दूसरा नंबर है। ठीक है, तो इतना चीज हम लोग प्राइम नंबर में देखें। आइए हम लोग को प्राइम नंबर समझते हैं। तो को प्राइम नंबर टू नेचुरल नंबर whose HCF is 1 is called co-prime number। co-prime नंबर, इसका मतलब समझिए, दो नेचुरल नंबर को हम लोग लेते हैं, ठीक है, जिसका अगर HCF 1 निकल जाए तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? वो प्राइम नंबर है। एग्जाम्पल देखिए 4,9। तो देखिए 4 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 2 इंटू 2। 9 को कैसे लिखते हैं हम लोग? 3 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1। तो इसका HCF क्या आया? इसका HCF 1 आ गया। तो जैसे ही HCF 1 आया तो हम लोग समझ लेंगे क्या है ये? वो प्राइम है। टू नेचुरल नंबर हुज HCF इज 1, जिसका HCF अगर 1 आता हो उसको हम लोग क्या मानेंगे? वो प्राइम नंबर। आइए हम लोग समझते हैं ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर टू प्राइम नंबर whose difference is 2। दो प्राइम नंबर हम लोग लेते हैं जिसका अगर डिफरेंस 2 निकल जाता है तो उसको हम लोग क्या मानेंगे? ट्विन प्राइम नंबर। देखिए 3 और 5, तो 5 माइनस 3 क्या हो जाता है? 2। तो डिफरेंस क्या आ गया? 2। तो 2 डिफरेंस आ गया, इसका मतलब ये क्या है? ट्विन प्राइम नंबर। 11 13 लीजिए, देखिए 13 माइनस 11 क्या आ गया? 2। डिफरेंस 2 आया, तो इसका मतलब क्या है? ट्विन प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। अगर प्राइम नंबर होना चाहिए। 11 13 क्या है? प्राइम नंबर है। 3 5 क्या है? प्राइम नंबर है, ठीक है। अब हम लोग कंपोजिट नंबर पढ़ते हैं। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर में क्या होता है? देखिए नेचुरल नंबर whose factor is greater than 2। कंपोजिट नंबर क्या होता है? वह नेचुरल नंबर जिसका फैक्टर निकालने पर
अगर 2 से बड़ा हो, 2 से बड़ा हो तो उसको हम लोग क्या मान लेंगे, कंपोजिट नंबर। जैसे देखिए 4, 6, 8, 10, 12, ये सब क्या है, इसका फैक्टर निकालेंगे हम लोग तो क्या आएगा, देखिए 4 का फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा, पहला 1 इंटू 4 लिख सकते हैं 4 को, दूसरा 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, तीसरा 4 इंटू 1 लिख सकते हैं, तो इसका फैक्टर कितना आ गया, 3 फैक्टर। तो 2 से ज़्यादा आया कि नहीं, 2 से ज़्यादा आया कि नहीं आया, मोर देन 2 फैक्टर बोला, यहाँ 3 आ गया तो 4 से शुरू होगा, तो 4, 6, 6 को भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 इंटू 6, 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, 6 इंटू 1, ये सबको क्या बोलेंगे हम लोग, कंपोजिट नंबर। ठीक है, इसका 4 फैक्टर आ गया, इसको हम लोग बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ कुछ कंक्लूजन निकालते हैं हम लोग। 2 और 3 आर नॉट अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। पहला क्या कि 2 और 3 कंपोजिट नंबर नहीं है, क्योंकि 2 का फैक्टर निकालेंगे तो 1 इंटू 2 और 2 इंटू 1 होता है, इसका 2 फैक्टर आया, बट हमको क्या बोलता है, मोर देन 2 फैक्टर। पहला कंक्लूजन निकला। दूसरा, लिस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। दूसरा क्या, अगर कोई पूछ देगा कि सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बताओ तो क्या बोलेंगे, 4। 4 इज द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। तीसरा कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, यानी 1 क्या है, ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट नंबर है। चौथा लिखिए, एवरी प्राइम नंबर is not a composite number, is not a composite number, composite number। यानी सारा प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। 1, 3, 5, 7 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर 7 का हम लोग फैक्टर निकालते तो 1 इंटू 7 और 7 इंटू 1 2 फैक्टर आया, बट हमको क्या बोलता है, ग्रेटर देन 2, 2 से ज्यादा। तो इसका मतलब ये निकला कंक्लूजन क्या कि एवरी प्राइम नंबर इज नॉट अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर नहीं होता है। ठीक है, ये सब समझ में आया आप लोग को, चारों पॉइंट को एकदम दिमाग में। प्राइम ट्रिपलेट के बारे में जानते हैं, प्राइम ट्रिपलेट। प्राइम ट्रिपलेट क्या होता है, तो a set of 3 prime number, prime number, a set of 3 prime number whose difference is 2। प्राइम ट्रिपलेट क्या है, ए सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर, 3 प्राइम नंबर का सेट हो, या ए सेट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर, कॉन्जिक्यूटिव प्राइम नंबर।
कंसेक्यूटिव मतलब क्या होता है? लगातार। A set of 3 consecutive prime number whose difference is 2। ठीक है, एग्जांपल देखिए 3, 5, 7। तो 5 में से 3 घटाइए तो 5 माइनस 3 क्या होता है? 2। 7 माइनस 5 2। A positive integer that is equal to its sum that is equal to its sum of its divisor excluding its excluding number itself। ठीक है, इसका मतलब समझिए। A positive integer that is equal to its sum of its divisor excluding number itself। तो ये सब इसमें क्या आ जाता है? देखिए 6, 28। तो देखिए 6 का फैक्टर निकालिए। तो 6 का फैक्टर क्या होता है? 1, 3, उसके बाद 1, 2, 3। 6 का फैक्टर क्या होता है? 1, 2, 3। अब तीनों को सम करिए तो 1 + 2 + 3 = 6। देखिए इसका सम करने के बाद इसके बराबर आ गया कि नहीं? लेकिन 6 को नहीं लिए, कह रहा है क्या? एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ, यानी इसको छोड़ के इसका जो फैक्टर होगा, इसका फैक्टर क्या है? 1, 2, 3। तीनों को सम करने के बाद उसी नंबर के अगर इक्वल आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परफेक्ट नंबर। 28 का भी फैक्टर निकालेंगे हम लोग और उसका सम करेंगे तो देखेंगे कि जो 28 के इक्वल ही है। ठीक है, उसको बोलेंगे हम लोग परफेक्ट नंबर।